हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब? मेरा नाम वजाद है यार। भाई साहब, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने भारत के हाथों करा ली इंटरनेशनल बेइज्जती। भाई साहब, दुनिया ने भारत से मार खाने के बाद थूका। ये कब हो यार, ये रोज ही मार खा रहे हो यार। भाई भारत तो भाई साहब मौका मिले भारत को जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान को ऐसा भगा भगा के भारत मारता है कि बंदा क्या। अमेरिका को नहीं छोड़ा उन्होंने तो भाई वही ना, हम तो भाई साहब फिर उनके आगे एक छोटी सी मक्खी है। बिल्कुल। हमें तो भाई साहब उड़ा उड़ा के मारता है। वाज करते हैं भाई, कौन कर दे स्टार्ट। और किसी ने क्या खूब कहा, इस मुल्क की अगर किसी दिन बेइज्जती नहीं होती तो इस मुल्क को लगता है कि उस दिन इसने कुछ कमाया नहीं। तो वहां पर जो मॉडरेटर थे उन्होंने न्यूयॉर्क को सिर्फ फिर 4 सेकंड दिए अपनी बात खत्म करने की, सिर्फ 4 सेकंड। और उन 4 सेकंड में कैसे पतलून तो पहले फट चुकी थी, उतर चुकी थी। अब आप समझ जाइए उसके बाद क्या उतरा होगा, पाकिस्तान का कैसे उतरा। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, वो 7 दिन, शायद अनिल कपूर थे, नसीर साहब भी थे। और अब एक फिल्म बनी है वो 4 सेकंड। यार कसम खुदा की, 4 सेकंड में पाकिस्तान की फटी हुई पतलून उतार दी। किसने उतार दी और कहां उतार दी? पतलून उतारी गई यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो सेशन चल रहा है 60th, आप लोगों को पता होगा। कल मैंने इस पर प्रोग्राम बनाया था कि कैसे क्षितिज ने किसकी पेंट उतारी, क्षितिज त्यागी जी ने स्विट्जरलैंड के डेलीगेट की पेंट उतारी जो भारत को ह्यूमन राइट पर ज्ञान दे रहे थे। कल आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया। तो वहां पर अब बोलने की बारी थी यूनाइटेड नेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनाइटेड नेशन वॉच के हिलल न्योयर। ये कैनेडियन बॉर्न हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। और इनका पूरा जो ये डबल स्टैंडर्ड ऑफ आतंक को लेकर दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, इस पर बात चल रही थी। तो इनको बोलने का मौका मिला। तो इन्होंने जो मुख्य बिंदु था वो था जो कतर पर, कैपिटल पर, दोहा पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है कि वहां पर आपने हमास के जो आतंकी हैं वो वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। तो उस पर हिलल न्यूयॉर्क को अपना जवाब देना था। जवाब ये दे रहे थे, जवाब दे के चले जाते। हमारे पड़ोसी मुल्क के 2 कौड़ी के जो डेलीगेट थे उनको शायद प्रॉम्प्ट किया हो गया होगा कि इतनी बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान का नाम लेकर खरी खरी सुनाई जा रही हैं, तुम जवाब दो। तो इन्होंने बड़ी स्टाइल से जवाब दिया। तो वहां पर जो मॉडरेटर थे उन्होंने न्यूयॉर्क को सिर्फ फिर 4 सेकंड दिए अपनी बात खत्म करने के, सिर्फ 4 सेकंड। और उन 4 सेकंड में कैसे पतलून तो पहले फट चुकी थी, उतर चुकी थी। अब आप समझ जाइए उसके बाद क्या उतरा होगा, पाकिस्तान का कैसे उतरा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा बीच में मैं इंग्लिश में आप लोगों को इंग्लिश में है ट्रांसलेट करके सुविधा के लिए बताता रहूंगा। है बड़े मजेदार वो लम्हे, वो 4 सेकंड। Mr. President, we have heard a lot about international law from the world's worst violators of international law. तो साहब, इतनी देर से जो हम सुन रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ के बारे में, ये दुनिया के इंटरनेशनल लॉ के जो वर्स्ट वायलेटर्स हैं, जो उसका खंडन कर रहे हैं, निस्तेनाबूद कर रहे हैं, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं इजराइल को इंटरनेशनल लॉ के बारे में। It's time to challenge the perpetrators, and so we ask Qatar, if you don't want targeted bombings against terrorists in your capital, why do you harbor terrorists in your capital? जी हाँ, बहुत लंबा फिर इन्होंने कतर पर बात करी। इन्होंने कहा हम कतर से सीधी एक बात पूछते हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके देश में कोई अटैक हो तो आप इंटरनेशनल टेररिस्ट को अपनी यहां पनाह क्यों देते हैं? आपने 2007 में उसके बाद बार बार हमास को फाइनेंस क्यों किया? आप इनको 5 स्टार होटल्स में लाके ठहराते हैं, दिन में ये मीडिएटर होते हैं, रात को टेरर के ये स्पॉन्सरर होते हैं। तो अगर आपको इन चीजों से बचना है तो आपको इनको अपने देश में पनाह देनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद बोलते बोलते साहब पहुंच गए, यानी नोयर साहब पहुंच गए पाकिस्तान। इन्होंने कहा पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को अपनी यहाँ पनाह दे रखी थी।
अमेरिका ने पाकिस्तान की जो माना जाता है सॉवरेनिटी को, एयर स्पेस को क्रॉस कर कर वहां पर एक ऑपरेशन किया और ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। उस दिन पूरी दुनिया ने ताली बजाई थी, उस दिन सबने वाह वाह की थी, उस दिन फ्रांस ने यह बोला था कि जस्टिस हो गया, किसी ने कुछ बोला था, किसी ने कुछ बोला था। यूरोप चाहता है कहीं पर कहीं ड्रोन अटैक कर देता है, अमेरिका चाहता है कहीं ड्रोन अटैक कर देता है। इंडिया का इन्होंने नाम ले लिया, इंडिया ने भी आतंक को निस्ते नाबूद करने के लिए 2 कौड़ी के मुल्क पर 2-3 बार स्ट्राइक किया, इस बार तो बड़ा घातक किया। तो ये पूरी इनकी एक लंबी वार्ता, लंबी बात चल रही थी। ये समझाना चाह रहे थे कि आतंक को लेकर दुनिया में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। दुनिया में सब लोग आतंक को निस्ते नाबूद करने के लिए किसी भी देश में जहां उनको पनाह दी जा रही है वहां पे अटैक कर रहे हैं। बहुत से लोग जो यहां पर कतर के फेवर में बोल रहे हैं, इन लोगों ने भी अटैक किया है। तो जो इजराइल करता है उसके लिए सब इजराइल के पीछे बढ़ जाते हैं। 7 अक्टूबर के लिए भी इजराइल को जिम्मेदार बता रहे थे और हमास को मॉरल सपोर्ट दे रहे थे, वगैरह वगैरह बात चल रही थी। Now, yesterday, Antonio Guterres and French President Macron condemned Israel. But when the U.S. killed bin Laden in Pakistan, the UN chief at the time celebrated that, quote, justice has been done to such a mastermind of international terrorism. France called it a victory for all democracies. We ask both. How is this different? तो उसके बाद भैया 2 कौड़ी के भुखरे भिखारी देश का जो प्रतिनिधि वहां पर था उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि भैया मेरे देश का नाम लिया जा रहा है इस तरीके से, तो मैं जवाब देता हूं। तो देखिए उसने क्या जवाब दिया। Please. Thank you, Mr. President. While we believe in constructive engagement with the civil society organizations and value their inputs, we urge you to ensure that no speaker violates the principles and purposes of the UN Charter and the territorial integrity of sovereign member states. जी हाँ साथियों, तो उनको जब साहब को गुस्सा आ गया, इन्होंने कहा कि इन्होंने साहब वैसे कभी वहां ऐसा होता नहीं है कि जब एक वक्ता बोल रहा हो तो दूसरा कोई इंटरजेक्ट कर जाए। तो जब ये नोयर बोल रहे थे तो उन्होंने फिर परमिशन मांगी या नहीं मांगी और इंटरजेक्ट किया। तो जो मॉडरेटर थे उनका ध्यान उधर गया, तो उन्होंने कहा कि भैया हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो इन्होंने एक छोटी सी एक बड़ी तैयार की हुई तुरंत तत्काल मैसेज आया होगा, स्पीच दी कि आप इस तरह से इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल ना करिए, किसी दूसरे देश पर इस तरह से कोई आरोप ना लगाइए। मान लो ओसामा बिन लादेन सीतापुर के पास कहीं मिला हो हमारे यूपी में, और ये गलत है और ये गलत है, और उन्होंने इसको अपना तरीके से जवाब देने की कोशिश करी। उसके बाद समय खत्म हो चुका था। समय खत्म हो चुका था तो मॉडरेटर साहब ने नोयर को, हिलेल नोयर को 4 सेकंड दिए। कहा आप 4 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए और आपका समय खत्म हो रहा है, एंड यू कैन स्टार्ट नाउ। I give the floor back to United Nations Watch for 4 seconds. 4 सेकंड में पता है उसने क्या बोला, सुनिए। And Pakistan is another state sponsor of terror, so we thank Merci, their contribution. And Pakistan is another state sponsor of terror, so we thank their contribution. सुना 4 सेकंड है वाकया ये। 4 सेकंड में उसने पतलून उतार दी। पतलून तो पहले उतरी हुई थी, कुछ और उतार दिया कि भैया तुम खुद टेरर के स्पॉन्सर हो। देख ले, दूसरा मुल्क पाकिस्तान है जो टेरर को स्पॉन्सर कर रहा है। और साथ ही साथ जो कल मैंने आपको क्षितिज त्यागी जी का सुनाया था, तो अब वो फिर ओसामा बिन लादेन की बात शुरू हुई। क्षितिज त्यागी जी ने बात करी कि भारत के खिलाफ किस तरह से एक देश एक टेरर को स्पॉन्सर कर रहा है। इनके डेलीगेट ने उनको रोका कि साहब आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं, और ये कैसे कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं। तो क्षितिज त्यागी जी ने जवाब दिया, We are compelled once again to address provocations from a country whose own leadership recently likened it to a dump truck. Perhaps an inadvertently apt metaphor for a state that continues to deposit recycled falsehoods and stale propaganda before this distinguished council. जी हाँ साथियों, कह रहे तुम छोड़ो यार, तुम खुद अपने को बोलते हो कि ईटा रोड़ा मलबा ढोने वाली तुम ट्रक हो, तुमसे हम क्या बात करेंगे। तो ये बेइज्जती का मौसम चल रहा है पाकिस्तान का। और किसी ने क्या खूब कहा, इस मुल्क की अगर किसी दिन बेइज्जती नहीं होती तो इस मुल्क को लगता है कि उस दिन इसने कुछ कमाया नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। इधर ये बेटा भाई साहब ये क्या बना हुआ है भाई साहब। इजराइल ने तो सीधे 4 सेकंड में बोला भाई तुम आतंकवाद के दुनिया के सबसे बड़े स्पॉन्सरशिप, और हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
ये देखो वजह, ये तो मैं तो ना पतलून नीचे ओए, से उतारने से भी वो नीचे बताऊं क्या हुआ है? हाँ। ये समझो एक बंदा खड़ा हुआ है, यूं बंदा उसके आगे गाता हुआ आता है, एकदम पतलून उतार के भाग जाता है। ये वो काम हुआ है भाई हम साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये कि देख, तुम पूरी कितनी दुनिया के बड़ी- टेररिज्म के सबसे बड़े कितनी स्पॉन्सर बड़ी बिस्ती है उधर यार, उसे तो बोला नहीं जा रहा हमसे, हमारा जो उधर भाई बंदा ना। और था। भारत वाला क्या बोलता है? भारत कहता है भाई हमारे खिलाफ भाई साहब ये एक देश है जो भाई एक कूड़ा क्रिकेट का एक ट्रक है। वो कह रहे ट्रक है भाई, हमने खुद ही बोला था हम एक ट्रक है। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। तो भाई उसने वही बोला, कहते ये तो बोलते हैं हम कूड़े के ट्रक हैं और भाई साहब ये आतंकवाद को हमारे खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं। यार बिस्ती की भी भाई बात तो होती। कोई ना भाई, इजराइल ने तो धोया धोया, भारत ने तो दुगना धो दिया भाई। कूड़े का ट्रक जो है हम ऐसा बोल रहे हैं भाई। देख ले, हमने ये खुद बोला, अपनी जबान से बोला है। और भाई आज उसका यूनाइटेड नेशन में नाम लेके हमें धोया गया। देख ले, खाली वो ओसामा बिन लादेन वाला देख ना, वो क्या उसका नाम लिया जा रहा है भाई, हमारा शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि हम हाँ ना क्या यार देखो भाई, समझ मान लिया पाकिस्तान के अंदर ये काम है, लेकिन अमेरिका का इजराइल क्यों नहीं नाम लेता भाई? मैं जो ये समझ नहीं आती, क्योंकि इजराइल हमें पैसा दिया, इजराइल ने मिल के हमारे साथ तालिबान को ट्रेन किया था, तो वो बोलो ना, पिछवाड़ा में अमेरिका ने जोर किया, लाओ। अमेरिका ने। भाई साहब हमने चलो पैसा लिया, ठीक है लिया, लेकिन हमारे साथ अमेरिका ने मिलके भी ये कांड किया, तो अमेरिका का नाम क्यों नहीं कोई लेता? मुझे तो ये समझ नहीं आता। अमेरिका का सिर्फ इंडिया ही उसके हाथ डाल सकता है, और कोई नहीं डाल सकता। सही कहा भाई, और कोई डालने वाला मैं है चाहता दुनिया हूं- में नहीं है। देखो कोई दुनिया में कोई देश की नहीं होता अमेरिका को बोलता है ये बात, मैं चाहता हूँ इंडिया बोले। इंडिया हमें बोलता है ना भाई ठीक है सही है भाई, अपनी जगह इंडिया बिल्कुल राइट है, तो भाई साहब अमेरिका को भी भाई साहब भारत इस तरह गर्दन से मरोड़े ना, मजा आ जाए, क्योंकि दुनिया में एक भारत वाहिद देश है जो अमेरिका की मार सकता जो 20 साल इनको ट्रेन किया है, हाँ। 20 साल 20 साल तालिबान को अमेरिका ने ट्रेन कराया है, हाँ। तो भाई साहब क्या है ये अमेरिका तो पीछे हट गया। अरबों डॉलर देता रहा है, बिलियन ऑफ डॉलर। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो